हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के दिसंबर 2024 के जो भी बच्चे सोशोलॉजी से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं नेट का, और वो अपनी तैयारी जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। और जो है ये सीरीज़ जो हमारा चल रहा है ये थिंकर से रिलेटेड है, और ये थिंकर से हमेशा जो है 40 से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ में। तो देर न करते हुए इसका जो है हमारा 40 क्वेश्चंस हो गए हैं और ये 41 क्वेश्चंस है। परेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, किसने कहा है। ए ऑप्शन रेमंड एरॉन, सी ऑप्शन है टीवी बोटोमोर, बी ऑप्शन है कोजर, डी ऑप्शन है जॉर्ज ये रिप्चर है। ठीक है, तो परेटो के जो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध कौन करता था, तो ये परेटो के ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे रेमंड एरॉन। तो 41 का जो है हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 ये पूछ रहा है कि मैक्स वेबर ने बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। किन धर्मों का, कितने, मैक्स वेबर ने कितने धर्मों का जो है अध्ययन किया था अपने तुलनात्मक रूप से। बी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 9, 6, ए ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। जो मैक्स वेबर हैं इन्होंने जो है 6 बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो 42 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं, और जो मैक्स वेबर ने विश्व के जो 6 प्रमुख धर्म थे उसमें उन्होंने हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, कन्फ्यूशियस एवं ईसाई धर्म का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, चाहे आप जो है अच्छे से, क्योंकि ये कभी कभार ये पूछा जाता है, वो जो है धर्म दे देते हैं और 4 ऑप्शन में, और एक ऐसा धर्म दिया रहता है जिसका उन्होंने अध्ययन नहीं किया रहता। तो आप ये 6 धर्मों का आप याद कर लीजिएगा नाम। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि परेटो ने शासक एवं अशासक अभियान की धारणा किससे ली थी। ए ऑप्शन है सेंट साइमन का, सी ऑप्शन है मैकियावेली का, और बी ऑप्शन है सी राइट मिल्स का, डी ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो परेटो का शासक और अशासक अभियान की धारणा किससे ली थी, उन्होंने सेंट साइमन से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 ये पूछा, समाजशास्त्र के 2 भागों को के रूप में सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने की है। ए ऑप्शन है कॉम्ट, सी ऑप्शन है दुर्खीम, बी ऑप्शन है स्पेंसर, डी ऑप्शन है वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्ट। जो कॉम्ट है इन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, पहला है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। तो 44 का ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछ रहा है, किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है। ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है ए.आर. देसाई, डी ऑप्शन है स्पेंसर। तो जो कौन से समाजशास्त्री समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है, तो इसका जो है स्पेंसर। जो स्पेंसर है इन्होंने जो है समाज को जैव सादृश्यता के बराबर का दर्जा दिया है और उसके रूप में चर्चा की है। जो 45 का डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है। ए ऑप्शन है स्पेंसर द्वारा, बी ऑप्शन है मार्क्स के द्वारा, सी ऑप्शन है कॉम्ट के द्वारा, डी ऑप्शन है वेबर के द्वारा। तो ये अभी जो क्वेश्चन हमने बताया है उस वही जो है इसमें भी पूछे। जो सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत है ये किसने दिया है, स्पेंसर ने। स्पेंसर ने बताया कि जो सामाजिक जैव सादृश्यता है सामाजिक, उसको स्पेंसर ने दिया। और ये जो जैव सादृश्यता है इन्होंने जो है किससे, सामाजिक जो जैव सादृश्यता है ये कहाँ से लिया है, उन्होंने डार्विन से। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, स्पेंसर ने। तो 46 का ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 40 नंबर 7 पर। 40 नंबर 7 है, अभिजात वर्ग को परेटो ने विभाजित किया। शासक और गैर शासक में, बी ऑप्शन है राजनीतिक और आर्थिक में, सी ऑप्शन है धार्मिक और गैर धार्मिक में, डी ऑप्शन है परंपरागत और आधुनिक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अभिजात वर्ग को परेटो ने विभाजित किया था शासक और गैर शासक वर्ग में। ठीक है, अभिजात वर्ग को। और 47 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है हमारा इसका राइट हो जाएगा। और परेटो के गुरु कौन थे, सेंट साइमन। तो 47 का ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चरण का उल्लेख
अगस्ट कॉम्ट ने 3 चरणों का नियम ऑफ 3 स्टेजेज में नहीं किया है। ए ऑप्शन है दार्शनिक चरण, सी ऑप्शन है तत्वशास्त्रीय चरण, बी ऑप्शन है धर्मशास्त्रीय चरण, डी ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी चरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 3 चरण जो अगस्ट कॉम्ट ने बांटा है वो तत्वशास्त्रीय चरण है, धर्मशास्त्रीय चरण है और अप्रत्यक्षवादी चरण। इन तीनों के बारे में जो है अगस्ट कॉम्ट ने बात की है, लेकिन जो ये दार्शनिक चरण है इसके बारे में बात जो है अगस्ट कॉम्ट ने नहीं की है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 3 लॉ ऑफ जो 3 स्टेजेज हैं उनमें नहीं किया है। तो दार्शनिक चरण ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं, और सेंट साइमन अगस्ट कॉम्ट के भी गुरु थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है और बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो है टफ क्वेश्चंस भी धीरे धीरे हम सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्वेश्चन है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? ए ऑप्शन है कानून व्यवस्था, सी ऑप्शन है आर्थिक व्यवस्था, बी ऑप्शन है राजनैतिक व्यवस्था, डी ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था। तो जो कार्ल मार्क्स थे इनके अकॉर्डिंग जो है मूल संरचना क्या होती है एक सामाजिक की? तो 49 का जो है ऑप्शन क्या दे रखा है? ए ऑप्शन है कानून व्यवस्था, सी ऑप्शन है आर्थिक व्यवस्था, बी ऑप्शन है राजनैतिक व्यवस्था, डी ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था। तो इसका मार्क्सवादी सिद्धांत में जो है मूल संरचना क्या माना है? आर्थिक व्यवस्था। तो 49 का सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछना है? निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है? ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, बी ऑप्शन आर.के. मर्टन, सी ऑप्शन C.H. कूले, डी ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तो जो आत्महत्या द सुसाइड जो है वो किसने लिखी है? दुर्खीम ने। तो दुर्खीम ने ये भी बताया है कि जो आत्महत्या की दर है ये जो व्यक्तियों की सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया जाता है, ठीक है। जब एकीकरण होता है तभी आत्महत्या होती है, और जब एकीकरण की कमी होती है तब भी आत्महत्या जो है की दर बढ़ जाती है। इसके बारे में उन्होंने जो है इमानुएल दुर्खीम ने अपनी बात रखी है। और कौन सी बुक है इमानुएल दुर्खीम की? आत्महत्या। तो सुसाइड नाम की जो बुक है उस बुक में इन्होंने इससे बहुत ही विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की है। तो आत्महत्या की दर को व्यक्तियों की सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है किसने? इमानुएल दुर्खीम ने। तो 50 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आप जो है कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो इससे हमें जो है फीडबैक मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।